क्लैकर्स बज़ाहिर अंडों की शक्ल का दिखने वाला ये मामूली सा खिलौना कितना जानलेवा और ख़तरनाक है, और कैसे लाहौर और कराची के बाद अब पाकिस्तान भर के शहरों को अपनी लपेट में ले रहा है। क्लैकर्स जो पाकिस्तान भर के बच्चों में इंतहाई मकबूल है, उसके हवाले से आज की वीडियो में दिल दहला देने वाले हक़ाइक़। अमेरिका और यूरोप के बाद पूरी दुनिया में कैसे इस छोटे से खिलौने ने तबाही मचाई और अब पाकिस्तान का रुख कर लिया है। आपको बताता चलूं कि पूरी दुनिया बशमूल अमेरिका और यूरोप में इस खिलौने पर पाबंदी क्यों लगाई गई और अब तक कितने लोग जानलेवा क्लैकर से जख्मी और जहनी बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि क्लैकर्स मगरबी दुनिया में 1968 और 70 की दहाई के दरमियान मैन्युफैक्चर होना शुरू हुए। शुरू में इनको शीशे के ग्लासेस की शक्ल में बनाया गया, लेकिन बाद में इसकी जगह हार्ड बॉल प्लास्टिक ने ले ली। अमेरिका में तो बाकायदा तौर पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कारखाने तक लगाए गए। ये खिलौना बच्चों के दरमियान इस कदर मकबूल हुआ कि 1970 तक इसका इस्तेमाल अरूज पर पहुंच गया। हालांकि मगरबी ममालिक में इसको बेचने का स्टैंडर्ड मुतय्यन था, मसलन इसका वज़न, इसके साथ लगी हुई रस्सी और इसकी क्वालिटी बॉल्स, लेकिन इसके बावजूद ये बच्चों के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हुआ। मुख्तलिफ ममालिक में क्लैकर्स को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जैसे नोज ब्लीड, ब्लैक बॉल्स, इंडोनेशिया में लैटो लैटो और कैटो कैटो के नाम से पुकारा जाता है, और इसी तरह फिलिपाइन में काटो काटो के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि सिर्फ मिस्र के अंदर 2022 में क्लैकर्स बनाने वाले 41 कारखाने सील किए गए और हजारों अफराद को इसको बनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ क्लैकर्स के इस्तेमाल की वजह से बच्चों के नाक की हड्डी, बाजुओं की हड्डी का दूसरी तरफ फ्रैक्चर होना और चोटें आना भी शुरू हो चुकी थी। सबसे खतरनाक चीज जो देखने में आई वो ये कि बच्चे इसको एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हुए भी इस्तेमाल करने लगे थे। बच्चों की आंखों पर जख्म आना, हाथों में कट लगना, सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटों के निशानात और यहाँ तक कि बच्चों को हस्पताल ले जाने के वाकयात भी रूनमा शुरू हो चुके थे। शुरू में ये क्लैकर्स ग्लास शीशे के बनाए गए। पाबंदी के बाद जब इनको प्लास्टिक की शक्ल दी गई, तब भी ये हजारों की तादाद में बिकना जारी थे। सबसे परेशान कुन सूरत हाल ये थी कि जब इसके साथ खेला जाता है तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा करते हैं, जो कि सुकून के हामिल अफराद के लिए मसला बन चुके थे। 1971 में अमेरिका और यूरोप में इसको मुकम्मल तौर पर बैन किया गया और बाकायदा चेकिंग सिस्टम लगाया गया कि कोई बच्चा इसके साथ खेल तो नहीं रहा। बाकायदा तौर पर स्कूल्स और टीचर्स ने कैंपेन चलाई और लोगों को इसके बारे में आगाही दी कि ये कितना ख़तरनाक खिलौना है। इसके अलावा अमेरिकन इदारे FDA ने इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी भी लगा। 1980 की दहाई तक अमेरिका और यूरोप में इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा चुकी थी और उसके बाद ये कहीं भी अमेरिका और यूरोप में दिखाई नहीं दी है। अब दोबारा 50 सालों बाद यही क्लैकर्स पाकिस्तान में तबाही मचाने आ चुके हैं और एक वबा की तरह फैल चुके हैं। आपको गली मोहल्ले में हर दूसरा बच्चा हाथ में क्लैकर्स लिए खेलता हुआ नजर आ रहा होगा। कापियों और किताबों के साथ अब ये बच्चे अपने साथ क्लैकर्स भी रखते हैं। आपको ये भी बता दूं कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों को जहनी बीमारियों का शिकार कर रहा है, जहां बच्चों मिनटों नहीं बल्कि घंटों घंटों इस खिलौने के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के बाज़ शहरों में इसको खेलने के साथ साथ जुए के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। खुदारा अपने बच्चों को इस ख़तरनाक खिलौने से बचाएं, उनको जहनी बीमारियों से बचाएं। ये ना हो कि हम बहुत देर कर बैठें।